सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है जी। और मैं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे टोहाना में मधुरम समारोह को उन शहीदों को याद करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन है। आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ। आप सब भी उस प्रोग्राम में पहुँचे। आप सब भी उस प्रोग्राम में पहुँचे और उन शहीदों को भी याद करेंगे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी और डीपी सीएम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज जो ये पीसी रखी है, इसका एजेंडा जो अभी हमारी पंचायत राज के चुनाव हुए, हमारी पंचायतें बनी, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, जो बदलाव सरकार ने किए वो बदलाव जनहित के और प्रदेश हित के हैं। सिर्फ और सिर्फ जो काम पहले मैनुअली होता था अब वो सॉफ्टवेयर में होगा। और जो आम जनमानस है हमारा, एक पारदर्शिता आएगी, वो उनको चेक कर सकेंगे। और जो डेवलपमेंट पहले लंबे समय तक लटकती रहती थी, गुणवत्ता के क्वेश्चन मार्क लगते थे, इससे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसमें समय भी निर्धारित होगा और मटेरियल गुणवत्ता के साथ लग के काम की क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, वो भी इसमें हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से, हमारी पंचायतें, हमारी जो ब्लॉक समितियों के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, जिला परिषद बनी है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चुने प्रतिनिधि हैं। एक सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता को, हम सबको, चाहे हम विधायक हैं, चाहे हमारी पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए, हम सबकी ड्यूटियाँ बनती हैं। तो आप सरकार का साथ देते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का काम करें और अपने गांव हित के लिए और प्रदेश हित के लिए सरकार का सहयोग करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, जब मैं हरियाणा प्रदेश के जिलावार संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो सारा का सारा प्रकरण था और उसमें जो डिस्कशन थी मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में उसका टेंडर हमारे सरपंच लगा सकेंगे, लगवा सकेंगे। क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की या ब्लॉक समिति या जिला परिषद की ही रहेंगी। और जो उनका पैसा है, पहले ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, मैं इसको कन्फ्यूजन कहूँगा, ना पावरें घटी हैं, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होंगी और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सके। इसके अंदर पहले जो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा।
और मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में साथ दें। ये खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल है जी। आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? सीएम साहब ने कह ली, डिप्टी सीएम ने कह ली, आपने कह ली, लगातार आप कह रहे हो, फिर भी आपका मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा? देखिए, मैं मैसेज की बात बताऊं, हमने एक बैकअप सिस्टम में एक कॉल सेंटर बना के इनसे सबसे हम फोनिकली बात कर रहे हैं, टेलीफोनिकली। और इसमें एक नंबर भी हमने अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ। 8802647777 8802647777। 7777 ये टोल फ्री नंबर है। और इसमें अभी मेरी एसीओ से बात हुई हमारे से, इस पे अगर कोई, यस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, 8802647777 88062477 ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है। जो कन्फ्यूज़न है, कई बार जो हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, हमारे पंचायतों में सरपंचों के मेरे पास भी डायरेक्ट फोन आए हैं, कन्फ्यूज़न था, वो बिल्कुल हम क्लियर करके देंगे भाई हम कैसे प्रोसेस करेंगे, काम कैसे होगा, कैसे टेंडर लगेंगे। पर आप हमें ही ना बता दो, हम ही नहीं छाप देंगे। आज आप पूछिए, मैं तो बताने लग रहा हूँ। ये क्या कन्फ्यूजन है? आपको कन्फ्यूजन क्या लग रहा है? हमारी तरफ से हम ही कन्फ्यूजन है इसमें। तो हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारी तरफ से कह रहे हैं कि उनको कन्फ्यूजन है। कुछ एक लोगों को वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे लगेगा। जैसे मैं पहली बार गया, पहला तो उनका कन्फ्यूजन ये था कि लगेगा कैसे इसमें टेंडर। यस, अच्छा, टेंडर की एक प्रक्रिया है। उसका पहले सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए एक प्रस्ताव डाल के पंचायत ने कोई गली बनानी, उदाहरण के तौर पे उसका प्रस्ताव डाल के कहेंगे गली बनानी है, वो साथ के साथ अपने विभाग के एसडीओ को, जेई को कहेंगे, वो उसका एक एस्टिमेट तैयार करके एक टेक्निकल अप्रूवल हमारे जो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच साहब, जो हमारी चुनी पंचायतें, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो भी जिस लेवल समितियों में उनके अधिकार क्षेत्र हैं, जिला परिषद में उनके हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्यों के, वो देने का काम करेंगे। तो यस वो डालेंगे। और हमारे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, वो हमारे सरपंच का ही है। वो तो हो गया। हाँ। तो टेंडर की बात आई, जेईएसडीओ ने टेंडर डाल दिया जी, 7 दिन में टेंडर खुल गया जी। टेंडर में जो भी कोई सिलेक्ट हो गया 7 दिन के बाद खोल देंगे उसको। फिर क्या होगा? फिर काम होगा। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता और वो सब सरपंच ने देखेंगे। बिल्कुल, सरपंच साहब सरपंच ही देखेंगे, वही चुने प्रतिनिधि देखेगा। एसडीओ क्योंकि टेक्निकल साइड से वो हमारी आधिकारिक तौर पे देखेगा। तो इसमें ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि ये क्या होगा, यही कंफ्यूजन दूर किया आपने। हाँ जी, यही है ना। नहीं, इसमें कंफ्यूजन वही कर रहे थे भी, उसके अंदर ऑथराइज अथॉरिटी जो बार बार पावर की बात आ रही थी, वो ऑथराइज अथॉरिटी इसमें सरपंच ही है। टेंडर बनवाने में, डलवाने में, उस जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें सरपंच ही साइन करेगा, सरपंच ही अथॉरिटी है वहाँ पे। और ये जो पहले ऊपर हमारे चंडीगढ़ लेवल ऑफिस तक आते थे, अब ये हमने जिला और ब्लॉक लेवल पर कमिश्नर को दे दिया है। चंडीगढ़ में कहां तक के आते थे? ये सारे फाइलें ऊपर आते हमारे पास पहुंचती थी। 2 लाख रुपए की नहीं, 2 लाख की नहीं, जो 25 लाख बड़े काम होते सारे हमारे पास आते थे अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ ऑफिस तक। 2 लाख से ज्यादा काम जो अब ये ब्लॉक लेवल पर नीचे होंगे और उनको सरपंच करवाएगा। से ऊपर चंडीगढ़ आता था। हाँ, सारे हमारे जो इनका पैसा था ये खर्च करते थे उसको मैनुअली। ये पैसा आप ये इसे करेंगे, और जो हमारा फंड है, जो सरकार का फंड है, वो तो फाइल सारी हमारे ऑफिस है, मेरा डायरेक्टर ही उसको पास करेगा। पहले क्या प्रोसेस था? पहले कैसे काम होते थे? पहले मैनुअली होता था। नहीं, मैनुअली में कैसे? मतलब उसने अपना स्टॉक रजिस्टर लगा लिया, गली बनानी है, उसका मन जैसे सरपंच की मर्जी होती थी भी इसमें रोड़ा डलना है, उसका एक टेक्निकली उसकी वो नहीं होती थी। सरपंच की मर्जी नहीं चलेगी ना, मतलब कहने का भाव नहीं, मर्जी नहीं होते थे क्या, या सरपंच से काम नहीं होता था? ऐसा था जी, पहले वो काम आपने मैनुअली करा लिया। अब उसका जब एक सड़क बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी डालनी है, मान लीजिए 11 फुट की है, उसके अंदर 3 से रोड़ा डलना है, 2 इंच। वो तो टेक्निकल विभाग है जो हमारे इंजीनियर पहले वो मैनुअली होता था। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे, अरे आप सुनिए तो सही, मान लीजिए 3 इंच आपने रोड़ा डलना है, वो तो हमारा जाइए और उसमें वो मैनुअली हो जाता है, उसमें 3 डलिया नहीं डलिया,
उसके अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाती थी, अब वो प्रॉपर ढंग से जाएगी। अब कंप्यूटर डालेगा उसमें रोड़ा तो अभी भी आदमी नहीं डालेगा। डाल ले तो कहा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जानना, जो कंफ्यूजन हमें, हमारा कंफ्यूजन दूर कर देगा तो लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप मुझे एक बताइए, जो आज इतने विभाग काम कर रहे हैं वो क्या मैनुअली हो रहे हैं क्या? हम ये पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं आप पूरा 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 अब पहले मैनुअली था, अब ये टेंडर में होगा सिर्फ। मंत्री जी, सॉफ्टवेयर पर भी जो डेटा जाएगा, अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बता सकता ना कि कितने इंच का डलेगा या नहीं, वो तो असेसमेंट जो करेगा वो तो manually डाल रहे हैं। मैनुअली करेगा, लेकिन वो आपका अब सॉफ्टवेयर में काम आने से उन रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाएगा। पहले कागजों में ऊपर नीचे हो जाता था। हाँ, अब उसकी एक आपकी पूरी क्वांटिटी निकल के आएगी, और उसके बाद उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो ये बार बार एलिगेशन लगते थे कि इसके अंदर ये खा लिया, इसे 5 लाख की गली थी जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हो गए, वो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बदल दिए जाते थे, उससे बदल नहीं इसमें बदल नहीं सकता। मंत्री जी, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? जैसे पहले सरपंच करता था, पेमेंट सरपंच ही अब भी सरपंच ही करेगा, जो पंचायत राज के पास। थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह करेगा। नहीं, पहले कैसे करते थे, वो भी बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रू टेंडर काम जा रहा है। जो पावर थी वो एज इट इज है। पेमेंट का जो प्रोसेस पहले था एज इट आज भी है, उसी को हमारे जो सरपंच हैं, जो चुने प्रतिनिधि जिस भी उस लेवल पे हैं, वही करेंगे। 2011 में हमारे पास रूल्स थे कि सरपंच या जो पंचायत है वो 20 लाख तक के काम करवा सकती है। फिर ये घट के, जब ये सरपंच नहीं रहे, फिर ये घट के 5 लाख हो गया जब अफसरों का पावर आई, जब अफसरों थे, सरपंच नहीं थे। अब ये 2 लाख आ गई है। ये क्या प्रोसेस था जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन दूर करो आप। पहले 20 लाख था, फिर 5 अब या तो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कि मैनुअल सिर्फ सरपंचों के कैसे नहीं, आप समझना नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है काम, सिर्फ काम तो वही है, पावर कहाँ से घट गई भाई? काम मान लीजिए कोई भी एस्टिमेट बनाता था सरपंच, तो मैनुअली करा लेता था, अब सिर्फ कंप्यूटर में होगा, टेंडर थ्रू होगा, बस ये है। पहले टेंडर का कितने से शुरू होता था? पहले इनका शुरू में कम था, बाद में एक बार 20 लाख रुपए इनको ऑथराइज कर दिया था मैनुअली का। टेंडर से होता था, हाँ, सारा काम होता था। तो यही कब इसी की चिंता हो रही है उनको, जिस बात की, जिससे हाँ। आप कह रहे हैं पारदर्शिता हो। अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे जिला परिषद की बिल्डिंगें बनने लग रही, कोई 38 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट से बन रही है, टोटल टेंडर से है। हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम हो लग रहे हैं, टोटल टेंडर से है। कोई आज थोड़ी है, सिर्फ ये गलियों वाला जो मामला था ये सरपंच मैनुअली करा लेते थे, अब इसको भी हम टेंडर पे लेके आ रहे हैं, और लंबी चौड़ी तो कोई इसमें फर्क आया मेरा नहीं। पॉइंट ये हुआ कि पहले वो कह रहे हैं जो 20 लाख की डिमांड सरपंचों की आ रही है, आपसे भी मांग की होगी कि 20 लाख पहले था, 20 लाख से ऊपर का टेंडर होता था, 20 लाख तक के हमें पावर दो, यही कह रहे हैं वो। ये हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख की नहीं मिलनी, 2 लाख की है बस। नहीं, फिर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो, कमाल की बात होगी। आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात आपको, उनकी डिमांड नहीं, डिमांड उनकी वो कह रहे हैं मैनुअल करेंगे, सरकार कह रही है इसको हम थ्रू टेंडर करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने आदमी को ना दे सके, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे बिडिंग यस, फेयर सिस्टम होगा, बिडिंग होगी, उसमें 3-4 पार्टी। हाँ भाई, इसमें मैं अपने मैनुअली मैंने दे दिया जी, पकड़ के नहीं। बात तो जो उनका जो है ना टेंडर पे, उनको तराज नहीं 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख से नीचे पे उनको टेंडर पे दिक्कत है, जो सरपंच कह रहे हैं। वो क्यों है, आप ही बता दो मुझे। तो भी तो कह रहे हैं, आप पारदर्शिता है कि नहीं, इसलिए दिक्कत है। हाँ, फिर वो आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो आप ये फिर मानने ना, भी पहले 20 लाख तक की इजाजत थी इनको, बिना 20 लाख तक के काम बिना टेंडर के करा सकते हैं, अब 2 लाख तक ले आए, ये मानो आप भी। हाँ, फिर हम तो कह रहे हैं बात, भाई 2 लाख का क्या, सबको पता है भाई 2 लाख के काम सिर्फ बिना टेंडर के कर सकते हैं, वो 2 लाख से ऊपर के काम थ्रू टेंडर होंगे, और वो कराएगा सरपंच ही। ये बताओ, मिलने के लिए तो उन्होंने क्या बात रखी? आपने कही कि 4-5 लोग आए, हमसे मिल जाए। ऐसा है, सबसे पहले मैं जब पंचायतें बनने के बाद संवाद प्रोग्राम में गया, तो वहाँ मोस्टली करीबन, अगर मैं सही हूँ तो 3000 के आसपास तो मेरे पास डिमांड भी आई थी, सुझाव भी आए। सुझाव तो एक ही था, मोटा सब ये कह रहे थे जिसको टेंडर प्रोसेस की बजाय मैनुअल कर दो। वो सरकार एक फैसला ले चुकी थी भाई, अब की बार हम सारे डिपार्टमेंट जब टेंडर थ्रू डेवलपमेंट करें तो यही विभाग भी टेंडर पे हम काम करेंगे, जिससे जो ये बार एलिगेशन थे, जैसे अधिकारियों पे थे, पुराने हमारी पंचायतें बनी हुई थी, बहुत से केसेस सरपंच पे हो जाते थे, उससे सरपंच बचाव में भी रहेगा। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो उसी की है, लेकिन टेक्निकली अप्रूव करके काम कराएगा वो अधिकारी से, तो उसमें उसका सेफ्टी रहेगी। और इनके सुझाव बस कन्फ्यूजन के लिए यही क्रिएट कर रहे थे कि बार जिसको कैसे करेंगे, इसमें 60 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इसका 7 दिन कर दिया है, और 64 लाख तक का, 70 के आसपास लाख तक का 15 दिन है, और जो बड़े काम है उसका जो प्रोसेस दूसरे विभाग में जैसे PWD, B&R में 21 दिन का है।
ये शुरू भी किया है कहीं पे? सारी तो अभी जो डिपार्टमेंट जब पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर प्रोसेस से करीबन 8-10 हजार टेंडर लग चुके हैं। 7 दिन 25 लाख, हाँ जी, 7 दिन का 25 लाख, 50 लाख का 14 दिन। हाँ शायद वो 70 लाख के आसपास अमाउंट, अच्छा, ये 70 जिस का तरह से 14 दिन। हाँ, अगर कोई 70 लाख का एक अमाउंट का काम है 70 उसमें, ऊपर 21 दिन। हाँ उसके बाद जो होगा उसकी जो अमाउंट है वो 21 दिन। जिस तरह से विरोध लगातार बढ़ रहा है मंत्री जी, अगर ये नहीं रुकता तो सरकार क्या फैसला वापस ले सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम टेंडर प्रोसेस में गए हैं, टेंडर प्रोसेस से काम 2 लाख से करेंगे ऊपर वाले बिल्कुल। इसमें काम में गुणवत्ता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी, और जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी वो भी खत्म होगी। नहीं राइट टू रिकॉल की बात करने अमाउंट लगे, बढ़ा हाँ सकते जी। नहीं बढ़ा राइट टू रिकॉल की बात भी करने लगे सरपंच, ये गलत है। नहीं, गलत क्यों है? एक कानून बनाया है, जनता को अधिकार दिया है, नहीं मंत्री जी, जनता को अधिकार दिया है भी। अगर कहीं कोई धांधलेबाजी उनको नजर आती है या गांव के विकास में कहीं लगता है तो उसमें उसकी नौबत ही क्यों आएगी? जब हम अपने सिस्टम पे हम जिस पद पे बैठ के हमें एक सेवक के रूप में ड्यूटी मिली, हम अपना काम करेंगे तो उसमें आने नौबत वाले नहीं आएगी। समय के अंदर कोई ये संभावना है कि इनकी 2 लाख से 5 लाख 5 लाख की या 10 करीब लाख मतलब मैं- ये फाइनल चेंजेस है या ये इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पावरें आप देखेंगे, हमने नीचे से डेलीगेट किया, इसको नीचे भेजने का काम किया है। ये पहला सरकार का, पहला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश का पहला प्रदेश होगा ये। जब ये मुझे स्लैब बता दो कि पहले कहाँ तक के कहाँ तक आती थी और अब कहाँ तक के, तो सारे अपने फंड के पैसे तो सारे पंचायतों को दे दिए। अभी 1100 हमारे को कहाँ तक आते हैं? हमारे जो FS का और CSC का जो पैसा आता है, हरियाणा का हमारा जो पैसा दिया हमने देने का काम किया, इनके नीचे भी 1100 करोड़ रुपये। इसमें बताता हूँ आपको, जो हम शक्तियाँ बढ़ाने की बात करें उनको शक्तियाँ तो बताएं वो कौन सी बड़ी है, किस रूप से बड़ी है। शक्तियाँ जब ये खुद उसमें थर्ड पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगा सरपंच, वो काम भी सरपंच छोड़ेगा और उस काम को साइन भी सरपंच करेगा, उस एग्रीमेंट को। पहले वो एग्रीमेंट यहाँ हमारे अधिकारी करते थे, अब वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी। जो CO की पावर है जिला परिषद में, CO करेगा, जिला परिषद के चुने साथी और CO, हाँ, चेयरपर्सन करेंगे, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक के और हमारे जो चुने साथी हैं वो करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है, और नीचे हमारे गाँव में सरपंच करेगा। मंत्री जी जरा इधर, सरपंचों का जो आमतौर पे रोष है वो इस मामले में है कि हमारे पास 20 लाख से अमाउंट 2 लाख पे आ गया, जबकि पंचायत का पैसा है, पंचायत फंड से आ रहा है। तो आप क्या अमाउंट बढ़ाने की मतलब कुछ है गुंजाइश कि उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट बढ़ा सकते हैं? वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ जी, 1 करोड़ रुपए खर्च किए। 1.5 करोड़ रुपए सर, वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है रिकॉल के लिए। अभी हमने पिछले दिनों, आपने 2 दिन पहले हमने देखा होगा, हमने CFSC का और हरियाणा एस, फाइनेंस हाँ, कॉर्पोरेशन का हाँ, और हमारे SFC दोनों का, नहीं HFC और SFC का, अरे स्टेट फाइनेंस फाइनेंस कमीशन कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, CFSC। हाँ, दोनों हमने अभी करीबन ये 1100 करोड़ रुपया भी भेज दिया पंचायतों में। वो उनका फंड था, उसकी किस्त गई है, अब वो उसके, भेज तो दिया, हाँ जी, जो मूल बात पैसे की तो वही नहीं थी ना, वो पैसे कम नहीं जाता, पैसे की तो बात सेकेंडरी है। उन्हीं की तो बात यह है कि पहले 20 का 5 अफसरों को, तो हमारी पंचायत तुमने जब पहले अफसरों को 5 से नीचे तो अफसर भी टेंडर नहीं करते थे। पहले था, इसी सरकार ने 5 अफसरों को 5 लाख के दे पहले दिए, क्यों क्या हमारी 2 लाख कर दी? पहले नहीं, ये पहले भाई चली हुई थी, ये दुष्यंत जी जब सरकार बनी, जब ही ये फैसला सरकार ने ले लिया था, और उसी टाइम पहले इसको 5 लाख किया था और फिर इसको 2 लाख कर लिया था। जब ये अधिकारी, जब पंचायतें, जिस ट्रब्स में पंचायतें नहीं थी, जो समय गया है 1.25 साल 1.5 साल का, उस टाइम सारा प्रोसेस टेंडर से हुआ है, वो सारे काम टेंडर के थ्रू ही हुआ। 5 से ऊपर का, हाँ, 5 से नीचे का, 2 से ऊपर के जी, जिस टाइम 5 तक की फाइल थी 5 का हुआ था, और 2 का जब ये क्लियर हो गया था, 2 के बाद उसके बाद सारा टेंडर प्रोसेस से हुआ है, चाहे विभाग के ये द्वारा 2 कराया लाख का हमारे किस डेट से लागू हुआ? डेट तो भी मेरे पास नहीं है। पूछ लो क्योंकि पता लग जाएगा, वो अफसर तो सरपंच पे गए जैसे उनके हमारे ऊपर थुका ना, ये पहले ही हो चुका था। तो डेट थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा ऐसी कन्फ्यूजन भी होगा ना कि अफसरों को 2 में 5 इसमें जो हमने, मंत्री जी साथ में सीधा सरपंच तो ये कह रहे हैं ना कि देवेंद्र बबली या सरकार हमें चोर समझती है, हम 5 लाख 2 लाख के हमारे पे कैप लगा रहे हैं, हम तो हमें तो 20 लाख की लिमिट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कैप नहीं है। कैप जो ये नया नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है, इसमें कोई कैप नहीं है। मान लीजिए तो 25 लाख ब्लॉक लेवल तक का है, ये टेक्निकल अप्रूवल पे कैप है। टेक्निकल अप्रूवल में 25 लाख तक का SDO देगा, 1 करोड़ तक का हमारा एक्शन देगा, और उसके पास 2.5 करोड़ तक का हमारा SC देगा, 2.5 करोड़ से ऊपर का हमारा चीफ देगा। ये टेक्निकल पे कैप है, पैसे पे कोई कैप नहीं। मान लीजिए कोई गांव में काम होना है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बन गई, वो भी सरपंच करेगा उनके पंचायती पैसे का।
ये सारी बातें तो सीएम साहब साफ कर चुके हैं उस दिन। हाँ जी, ये तो सीएम साहब ने 15 दिन पहले यही कहा मैं यही कंफर्म करना था। लोगों का एक कंफ्यूजन था, मेरे पास फोन आ रहे थे, बोले जी आप हमें क्लियर करो। मैं कहा चलो आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दे अभी एक साथी पूछ रहे थे कि ये सारे रोलर पे में कहीं ई टेंडरिंग से 2 लाख के ऊपर वाला काम हो गया ला, या अभी तक उन्होंने सरकार नहीं कराई टेंडर? मैं कह रहा हूँ जितनी ये 3000 बिल्डिंगें हमारी रेनोवेट होने लग रही हैं, सारी टेंडर से होगी। नहीं सर, इससे पास आपने कहा एक हफ्ते में करोगे। कितने में होंगे? एक आधा ऐसा सैंपल है जहाँ पे आपने कर दिया। ये तो अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे भाई, हफ्ते बाद। तो अभी मैं हाथ में लिए बैठे हूँ कागज को। हाँ, ये तो लागू होगा। आपने ये कानून लागू अभी सुनिए, अब से पहले जितने काम अभी वही जिस दौरान हमारी पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर के थ्रू हुए हैं। आप जितने भी देखेंगे पॉइंट के जो काम हुए वो टेंडर थ्रू हुए हैं। हमारी सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, लाइब्रेरी कब से लागू करें? ये तो होगी, बस 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी मंत्री जी होगी, ये हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी। मंत्री जी आपने ये फैसला लिया है, और जब जहाँ सरपंच विरोध कर रहे हैं वहीं जब आपके विधायक नहीं यार कंफ्यूज, मैं बताऊँ आपको, सुनो, ये थ्रू 2 लाख अफसरों को लागू कर दीजिए, तो पहली पॉलिसी पहले ही लागू कर दीजिए। ये तो पहले लागू होगी। जो समय अवधि घटाई है वो, हाँ, जो समय अवधि घटाई है, जो संशोधन वाली, वो अब अप्लीकेबल होगी। मंत्री जी मेरा सवाल ये है कि सरपंच जहाँ विरोध कर रहे हैं, आपकी विधायक दल की बैठक थी, संयुक्त बैठक थी, उसमें एमएलए ने भी विरोध किया, उसके बाद मुख्य